हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉर्मल स्कूल जामनगर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 5th इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट मैथ्स मैजिक उसमें चैप्टर नंबर फर्स्ट आवर नेशनल फ्रूट मैंगो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलो, चैप्टर नंबर 1 आवर नेशनल फ्रूट मैंगो, यानी कि हमारा राष्ट्रीय फल जो है ना वो कौन है? मैंगो, यानी कि आम, केरी। कांची लिसन्स अ कुकूस मैंगोज इन ऑर्चर्ड, काउंट टोटल लेटर्स ऑफ दिस पोएम। गुजराती, जिसका मीनिंग क्या होता है? कांची सुने कोयल केरी कुंज, केरी बगीचे। वर्ड हम देख लेते हैं जरा। लिसन यानी सुनना, कांजी जो एक नाम है, कुकू यानी कोयल, कुश यानी उसका कलरव जो आवाज़ करती है वो, मैंगोज यानी आम, इन ऑर्चर्ड यानी बगीचे में या बगीचा, काउंट यानी गिनना, टोटल लेटर्स ऑफ दिस पोएम यानी कि इस पोएम के सभी लेटर्स जो गुजराती में दिए गए हैं वो हमें काउंट करना है। कितने? 1 2 3 4 5। फर्स्ट रो में कितने हैं? 5 लेटर। तो इधर आपको दिया गया है देयर आर 5 लेटर्स इन द फर्स्ट रो। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड में 1 2 3 4 5 6 7। फर्स्ट में 5, सेकंड रो में 7 लेटर है, तो देयर आर 5 लेटर इन द लास्ट रो। लास्ट रो की हम बात करें 1 2 3 4 5। फर्स्ट में 5, सेकंड में 7 लेटर्स और थर्ड में यानी कि लास्ट में 5 लेटर है। और एलोंग विथ 7 लेटर इन द मिडल रो, बीच में जो रो है उसमें कितने लेटर है? 7, मैंने इधर लिखा है। तो टोटल कितने हुए? 5 + 7 + 5, यानी 5 में 5 डालो 10, 10 में 7 डालो तो 17। टोटल इस पोएम में कितने लेटर्स हैं? 7, बराबर। तो टोटल 7 लेटर आर देयर। दिस पोएम ऑफ 3 लाइन्स इज कॉल्ड हाइकू। तो ऐसी पोएम यानी ऐसी काव्य पंक्ति को हम हाइकू ऐसा बोलेंगे, बराबर। जिसमें कितनी होती है? फर्स्ट रो में 5, सेकंड में 7 और थर्ड में 5 लेटर्स, बराबर। इट इज़ अ पोएटिक फॉर्म ऑफ जापान। ये जापान का एक पोएटिक फॉर्म है। इट इज़ रिटन इन जस्ट 17 लेटर्स। इट्स फॉर्मेशन इज 5 + 7 + 5, जिसमें 17 टोटल लेटर्स होते हैं और उसका फॉर्मेशन कुछ ऐसे है, इधर दिया गया है। फर्स्ट में 5, सेकंड में 7 और थर्ड में 5। ईयर गिवन बिलो इज अनदर हाइकू। इधर एक दूसरा भी हाइकू दिया गया है, चलो देखते हैं उसके बारे में। आई एम स्वीट एंड फ्रेग्रेंट मैंगो फ्रॉम सोरठ, आई एम केसर। इधर गुजराती में दिया गया है, वो हम पढ़ते हैं। मीठी सुगंधी, स्वीट यानी कि मीठा, और फ्रेग्रेंट यानी कि सुगंधी। मैंगो वो तो आपको मालूम ही है, आम। फ्रॉम सोरठ यानी कि सोरठ जूनागढ़ जहाँ पर आया हुआ है ना वो। सोरठ प्रांत जो है वहाँ की मैं हूँ आम, मेरा नाम क्या है? केसर, आई एम केसर। डू यू नो एनी पोएम और स्टोरी अबाउट मैंगोज?
क्या आप दूसरी कोई ऐसी पोएम या स्टोरीज जानते हैं मैंगो के बारे में हो तो? सम पिक्चर्स मैंगो गिवन हियर आर मेड बाय चिल्ड्रन। इधर कुछ पिक्चर दिए गए आम के जो बच्चों के ज़रिए बनाए गए हैं। इधर आप पिक्चर देख सकते हैं मैंगो के। बराबर, ये सभी मैंगो के पिक्चर्स हैं जो बच्चों ने बनाए हैं। आप भी एक मैंगो का पिक्चर घर पे ड्रॉ करना अपनी ड्राइंग बुक में, ठीक है। विच शेप कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक अबाउट मैंगोज। जब आप मैंगो के बारे में बातचीत करते हो तब आपके माइंड में कैसा शेप आएगा? ड्रॉ अ पिक्चर, तो उसका पिक्चर ड्रॉ करना है हमें एज गिवन बिलो, जो नीचे दिया गया है। यूजिंग डिफरेंट शेप्स ऑफ मैंगोज यू हैव थॉट अबाउट। मैंगोज के अलग अलग शेप जिसका हम इस्तेमाल करते हैं वो आपको सोचना है। यू हैव थॉट अबाउट, उसके बारे में आपको सोचना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट। इन संस्कृत मैंगो इज कॉल्ड आमरा। संस्कृत में मैंगो को क्या कहा जाता है? आम्र। इस तरह लिखा जाता है, बराबर। डिफरेंट शेप्स ऑफ द आम्र आर ऑफन कॉमनली सीन इन एम्ब्रॉयडरी वर्क, पेंटिंग्स और ज्वेलरी डिज़ाइन। आम्र के अलग अलग शेप्स जो एम्ब्रॉयडरी वर्क, उसका पेंटिंग और ज्वेलरी में डिज़ाइन जो उसकी होती है ना, उसका पिक्चर इधर दिया गया है, बराबर। एम्ब्रॉयडरी यानी भरत काम, पेंटिंग्स यानी कि पिक्चर्स जो हम ड्रॉ करते हैं पेंट्स, और ज्वेलरी यानी कि जो ऑर्नामेंट्स है हमारे दागिने, बराबर। उसमें आम के पिक्चर कैसे होते हैं वो भी इधर दिया गया है, बराबर। Observe the pictures on curtain, mats or any other things and find mangoes of different colors and shapes. कर्टन्स यानी कि हम विंडोज़ में जो लगाते हैं वो कर्टेंस यानी कि पर्दा, उसमें भी डिज़ाइन होती है आम की। उसके बाद मैट्स यानी कि चटाई, सादड़ी जो हम और ज़मीन के ऊपर बैठते हैं तब रखते हैं। उसके बाद एनी अदर थिंग, और भी ऐसी कोई चीज़ है जो हमें ऑब्जर्व करनी है और देखना है कि मैंगोज़ अलग अलग कलर की और अलग अलग साइज़ की जो होती है ना वो हमें फाइंड करना है, ओके। ड्रॉ मैंगोज ऑफ डिफरेंट टाइप्स विद डिफरेंट डिज़ाइन। तो अलग अलग टाइप्स और अलग अलग डिज़ाइन की जो मैंगोज है उसके पिक्चर हमें ड्रॉ करना है। चलो आगे हम बात करते हैं। तलाला तालुका ऑफ गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट इज़ अ फेमस फॉर इट्स केसर मैंगोज वर्ल्ड वाइड। पूरे विश्व में केसर आम जो बहुत फेमस है, तो वो कहाँ से आती है ये आम? तो जो हमारा गिर सोमनाथ है ना डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला, उसमें तलाला नाम का तालुका है, वहाँ से ये केसर कैरी यानी कि केसर नाम की मैंगोज आती है जो बहुत स्वादिष्ट होती है, बहुत स्वीटेस्ट। द क्वालिटी ऑफ लैंड इकोलॉजी आर suitable फॉर ग्रोइंग मैंगोज। तलाला कैन बी कॉल्ड द कैपिटल ऑफ केसर मैंगोज। द प्लांटेशन ऑफ मैंगो आर कॉल्ड Ambawadi. They are lifeline of this region. क्वालिटी यानी कि गुणवत्ता यानी कितनी स्वादिष्ट होती है वो। तो क्वालिटी ऑफ लैंड यानी कि ज़मीन की क्वालिटी यानी ज़मीन कितनी फलद्रुप है, फर्टाइल कितनी है वो। इकोलॉजी यानी कि जैविक। सूटेबल यानी योग्य।
ग्रोइंग मैंगोस यानी कि मैंगो ग्रो होने में जैविक जमीन की जो क्वालिटी है वो सूटेबल होनी चाहिए, बराबर। तो तलाला एक ऐसा तालुका है जहाँ पर मैंगोस ग्रो होने के लिए जो ज़मीन की क्वालिटी चाहिए वो ठीक है, वहाँ का एटमॉस्फेयर है वो भी सूटेबल है, जिसके कारण वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मैंगोस ग्रो हो सकती है। ठीक है। द प्लांटेशन ऑफ मैंगो आर कॉल्ड आंबावड़ी। मैंगो यानी कि आम जहाँ पर प्लांट की जाती है यानी कि जहाँ मैंगोस ग्रो की जाती है उस जगह को यानी उस फार्म को आंबावाड़ी ऐसा कहा जाता है। तो यार लाइफ लाइन ऑफ दिस रीजन, ये क्या है, एक लाइफ लाइन है उस प्रदेश की, उस रीजन की, रीजन यानी कि प्रदेश। यू मस्ट हैव हियर्ड, आपने ये भी सुना होगा कि आंबे आव्या मोर वार्ता केशु पोर, यानी कि जो आम है जब उसकी मोर निकलती है तब हम उसको खाने के लिए बहुत अधीरे हो जाते हैं। तो ऐसी एक पोएम इधर लिखी गई है, आंबे आव्या मोर वार्ता केशु पोर। अ मैंगो ट्री इनिशियली बियर्स फ्लावर्स इन द सीजन ऑफ स्प्रिंग, यानी मैंगो आम जो है वो ज़्यादातर उसमें मोर यानी कि जो बीज जैसा कुछ होता है उसके बाद उसमें फ्लावर आता है और फ्लावर के बाद उसमें ये फल आना शुरू हो जाता है। तो ये सब कुछ कौन सीजन में होता है? सीजन इन स्प्रिंग, स्प्रिंग यानी कि वसंत ऋतु। वसंत ऋतु में जो आम का पौधा, आम का जो पेड़ होता है उसमें मोर आने लगती है। उसके बाद धीरे धीरे ये मोर्स बढ़ने लगती है और बड़ी होकर फ्लावर्स में से ये फल बन जाता है, यानी कि मैंगो का फल उसमें आ जाता है। ठीक है। आफ्टर दैट इट बियर्स मैंगो फ्रूट, है ना। उसके बाद इसमें क्या आ जाता है? मैंगो फ्रूट। उस पेड़ में मैंगो का पेड़ जो है उसमें मैंगो आ जाता है धीरे धीरे। मैंगोज आर पिक्ड अप फ्रॉम द ट्रीज, और मैंगो को हम पेड़ में से निकाल देते हैं। एंड पिल्ड ऑन द ग्राउंड, सॉरी पाइल्ड ऑन द ग्राउंड, यानी कि जमीन के ऊपर हम तोड़ कर रख देते हैं। इधर आप पिक्चर में देख सकते हैं, बराबर। देन दे आर सेग्रेटेड एंड पैक्ड इन डिफरेंट बॉक्सेस एज पर देयर क्वालिटी। क्वालिटी के मुताबिक हम उसको पैक करते हैं, बराबर। जैसे कि कुछ कच्ची हो तो उसको एक साइड हम पैक करके रखते हैं, कुछ ज़्यादा पकी हुई हो, बराबर, तो उसको अलग बॉक्स में हम पैक करते हैं। कुछ मीडियम पकी हुई हो यानी आधी कच्ची और आधी पकी हुई हो तो ऐसी आम को हम अलग से बॉक्स में पैक करते हैं। दिस बॉक्सेस आर सेंड टू द मार्केटिंग यार्ड। उसके बाद इन बॉक्सेस को हम मार्केटिंग यार्ड में पहुंचाते हैं और मार्केटिंग यार्ड से हम क्या करते हैं? उसको परचेस करते हैं। इधर आप पिक्चर में देख सकते हो, ये है मार्केटिंग यार्ड जहाँ पर कई सारे आम के बॉक्सेस पड़े हुए हैं, है ना। ब्रिंग सिमिलर नंबर ऑफ मैंगो बॉक्सेस एज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। क्या करना है? अब कुछ मैंगो के बॉक्स हमें स्टूडेंट को क्लास में दिखाने के लिए हमें लाना है। ईच बॉक्स मस्ट कंटेन 18 मैंगोज। हर एक बॉक्स में कितने? 18 मैंगोज है। इफ ऑल द स्टूडेंट्स विल ओपन द बॉक्सेस एंड पाइल मैंगोज इन अ सिंगल हिप, व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ मैंगोज इन द हिप। क्या करना है?
ऑल स्टूडेंट विल ओपन द बॉक्सेस, सभी स्टूडेंट्स बॉक्सेस को ओपन करेंगे, बॉक्सेस को ओपन करेंगे एंड एक जो हीप, हीप यानी कि इकट्ठा करेंगे सभी मैंगोज को, उसका एक हीप बनाएंगे, हीप यानी कि ढक। व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ मैंगोज इन द हीप, तो ये हीप में टोटल कितनी मैंगोज आएगी वो हमें देखना है, ठीक है। हाउ मेनी हीप्स ऑफ 10 मैंगोज ईच कैन बी मेड फ्रॉम द बिग हीप, एक बड़े से हीप में 10 मैंगोज आए तो ऐसे कितने हीप टोटल बनते हैं वो हमें देखना है। गैस हाउ मेनी मैंगोज ट्रीज विल बी देयर इन अ सिंगल मैंगो ऑर्चर्ड, यानी कि आंबावड़ी। आपको ये गैस करना है कि आंबावड़ी में टोटल ऐसे कितने मैंगो ट्री होंगे, बराबर। चलो आगे हम बात करते हैं।